everyone, welcome to law classes. So today we will study elements of crime. आज हम क्राइम के बारे में पढ़ेंगे. क्राइम के बारे में तो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ेंगे. आज की एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम के, कैसे कैसे क्राइम बनता है, कैसे उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, कल हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग होता है, मेंस rea होता है, इंजरी होती है और एक्टस रियस होता है. लाइक सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? इट इज मेंशन हो सकती है, किसी भी एज का मैन हो सकता है. सो ह्यूमन बीइंग में आएगा द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग बिफोर इट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम पनिशेबल एट लॉ. कोई भी क्राइम कब क्राइम बनता है, कब पनिशेबल होता है, कब दंडनीय अपराध बनता है? जब वो किया जाता है. जब तक वो किया नहीं जाएगा तो उसके लिए कोई दंड नहीं है, कोई वो अपराध दंडनीय नहीं बनेगा. सो जब तक हम कोई भी लाइक एक चोर है, जब तक वो चोरी करेगा नहीं तो हम कैसे कह देंगे कि वो चोर है? मीन्स उसने कोई ना कोई कार्य किया है, उसके बाद वो पनिशेबल होगा, मीन्स उसके बाद वो दंडनीय अपराध बनेगा. उसके बाद आपको ह्यूमन बीइंग पता चल गया. सेक्शन 10 में मैन एंड ह्यूमन किसी भी एज का हो सकता है. मैन ऐसा नहीं कहेंगे कि 40 इयर्स नहीं मेंशन है, कोई भी इयर्स मेंशन नहीं है. सो मैन एंड वुमेन किसी भी एज के हो सकते हैं. सो नेक्स्ट इज मेंस rea. व्हाट डू यू मीन बाय मेंस rea? मेंस rea का मैं बहुत इजीली एग्जांपल बता देती हूँ. लाइक मैं स्कूटी से चल रही हूँ और मैंने किसी को मार दिया, उसमें मेरी कोई भी इविल इंटेंशन नहीं थी, गलती से मुझसे हो गया, तो वो मेंस rea नहीं माना जाएगा कि उसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी. लेकिन हाँ, अगर मेरी इंटेंशन है कि सामने वाले को मुझे स्कूटी से मारना है कि वो मर जाए या वो गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो वो मेरी इविल इंटेंशन है. मीन जहां पे हमारी इंटेंशन होगी वहां पे माना जाएगा. उसको कहा जाता है कि मेंस rea है, हमारी इंटेंशन है उस काम को करने की. सो देयर इज अ वन इम्पोर्टेंट मैक्सिम, ये आपको लर्न होनी चाहिए. एक्टम नॉन फेसिट रियम निसी मेंस rea मीन्स द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक मैन गिल्टी. कोई भी एक्ट, मैंने पहला वाला एग्जांपल आपको बताया कि मैं जा रही थी और मैं गिरी तो सामने वाला भी गिरा और उसको भी चोट लगी, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी. मीन्स एक्ट इटसेल्फ, खुद से वो एक्ट अपने आप से नहीं बनाता है किसी भी मैन को गिल्टी, अपराधी, अनलेस हिज इंटेंशन वर सो. अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी तो. लेकिन अगर उसकी इंटेंशन थी तो क्या बन जाएगा? वो क्राइम बन जाएगा, मैन को गिल्टी बना देगा. मीन्स उसके काम को, उसके लिए वो गिल्टी होगा. सो हमें ये जो मैक्सिम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम एक बार और देख लेते हैं इसको. एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस rea मीन्स कोई भी काम खुद से मैन गिल्टी नहीं होता किसी भी एक्ट से, जब तक उसमें क्या ना हो, उसकी इंटेंशन ना हो, इविल इंटेंशन ना हो करने की. कि जैसे अब चोर है, चोरी करेगा, उसके लिए पहले सोचेगा कि मुझे किस घर में चोरी करनी है, पूरा अटेम्प्ट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा किस घर में कितना पैसा है, कितने लोग हैं, कैसे चोरी हो सकती है, लाइक ना पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा तभी तो वो चोरी करेगा. सो मीन्स उसका मेंस rea है उस चोरी को करने का. वो किसी के घर में चोरी करना चाह रहा है या उसने पर्टिकुलर घर देख लिया है कि मुझे यहाँ पे चोरी करनी है, तो उसका क्या है, वहां पे मेंस rea है, उसकी इंटेंशन है, उसकी क्या है, इंटेंशन है चोरी करने की. ओके. सो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जब तक इंटेंशन ना हो तो क्या नहीं होता, वो किसी भी काम को गलत, मीन्स एक्ट को गलत नहीं बना दिया जाता, पनिशेबल नहीं होता. तब कोर्ट देखती है कि क्या इस काम को करने के लिए पर्टिकुलर इंसान की इंटेंशन थी, क्या उसको उतनी सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो नेक्स्ट इज इंजरी. इंजरी कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 44 में आईपीसी में डिफाइंड है. सो एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, कोई भी ऐसा हार्म जो किसको किया जाता है, एक पर्सन को किया जाता है. ओके. बॉडी, उसकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से तो आप समझ गए होंगे किस बात में बात हो रही है. सो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. और रेपुटेशन क्या होती है? हम किसी के लिए डिफेमेशन, लाइक कोई भी गलत वर्ड, जेस्चर यूज करते हैं, वो हमारी रेपुटेशन को हार्म करती है. या किसी के लिए हम गलत बोल दें, पेपर में छपवा दें, या जो भी हम चाहे रेपुटेशन को किसी भी तरीके से किसी की भी बोल दें किसी के लिए, तो उसको बोलते हैं कि रेपुटेशन को हार्म किया है. माइंड मीन्स हेरेसमेंट, लाइक यू कैन से हेरेसमेंट, इस टाइप की चीजें जो होती है जो हमारे माइंड को मेंटल स्ट्रेस देती है, उसको हम कहेंगे माइंड को इंजरी हुई है. हमारे बॉडी को तो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी तरीके से मर्डर करना या किसी को इंजरी करना, किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना,
उसे हम कहेंगे. सो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 44. ओके, नेक्स्ट इज actus reus. व्हाट डू यू मीन बाय actus reus? एन evil intent मीन्स जब कोई भी जब वो चोरी थेफ्ट कर रहा था तो उसका क्या था, उसने एक्ट किया ना कोई भी इविल. मेंसिरिया के साथ साथ उसने काम किया. घर बैठे तो उसने सोचा कि मैं चोरी करूंगा और चोरी हो गई, ऐसा तो नहीं है. उसने वो काम किया. सो दैट इज फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन कंडक्ट किया उसने. क्या करा, उसका फिजिकल जो रिजल्ट था, फिजिकली उसने जो काम किया उसको किया. सो ह्यूमन बीइंग, मेंसिरिया, injury or actus reus. 4 are the main elements of crime. Mensiria plus actus reus form crime. मीन्स ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर क्राइम को करने के लिए. ओके, मेंसिरिया मीन्स इविल इंटेंशन होनी चाहिए और इविल एक्ट होना चाहिए. दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. आईपीसी में मेंसिरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, आई होप आप लोगों को एलिमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे.